हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो इधर देख सकते हैं आप सभी, मैंने पूजा के लिए फूल तोड़ लिए थे। तो उसके बाद मतलब मैंने नहीं तोड़े थे, अम्मा जी ने तोड़े थे। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए चाय छान दी है। तो आइए आप सब भी पी लीजिए। तो चाय के साथ है फ़ैन। और इधर मैंने सब्जी काट के रखी हुई है, तो बना रही हूँ करेले की सब्जी आज। तो बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से ही बनती है हमारे यहाँ। मतलब कुछ भी इसमें तड़का वगैरह नहीं दिया जाता। जिस तरीके से मतलब हर जगह बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो यहाँ पे जिस तरीके से बनती है ससुराल में मेरे, उस तरीके से ही मैं बनाती हूँ। तो कुछ नहीं, इसको प्याज और करेले को साथ में ही डाल देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर नमक डाल के पका लेंगे इसको। तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपनी न्यू ब्लॉग में। तो मैं बड़ों को प्रणाम करना भूल गई थी आगे, तो इसलिए मैंने अभी कर लिया है। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अब इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। ढकने के बाद मैं जैसे ही बाहर आई तो रिद्धि आ गई फ्रेश फ्रेश ताजे ताजे टमाटर लेके। और इनकी दादी बाहर थी, तो उन्होंने ही तोड़ के दिए थे। अपने पेड़ के हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं, लेकिन अपने पेड़ की जो खेत की बात रहती है ना, वो कुछ और ही रहती है। क्योंकि अपने उसकी सब्जियां वगैरह अच्छी लगती हैं। तो उसके बाद अभी बच्चों की छुट्टी वगैरह होने के बाद थोड़ा सा रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इधर देखिए, एक बार मैंने मतलब सब्जी चला भी दी है आगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थोड़ी सी खटाई। तो अभी पेड़ पे से उतने आम नहीं तोड़े जा रहे थे, तो इसलिए मैंने खटाई ले ली। जो अपने घर के सामने पेड़ है, तो उस पर से अम्मा जी आम नहीं तोड़ रही हैं। मैंने कहा भी उनसे कि आम तोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि रहने दो अभी, और ये आम पकने के लिए पक जाएंगे तभी तोड़े जाएंगे। और तो आंधी वगैरह आ जाए तो वो अलग सी बात है, गिर जाएंगे तो। लेकिन अभी नहीं था, तो पहले की सूखी खटाई थी। तो आम वगैरह सूखा का जो खटाई बना लेते हैं ना, वही खटाई थी गाँव में। बनाते हैं हम लोग। जैसे कि आम सूख जाता, सुखवा काट के, छिलके काट के सुखा देते हैं, तो उसी की खटाई बन जाती है। तो वही खटाई है। तो वो डाल दिया और थोड़ा सा मसाला डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, बस सब्जी हमारी तैयार हो जाएगी। तो इधर जब तक सब्जी तैयार, सब्जी को मैंने उतार दिया था। और सब्जी उतारने के बाद ही मैं अभी इधर आ गई थी पूजा करने के लिए। तो घर के सारे काम मैंने निपटा लिए थे, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि घर के सारे काम निपटाने के बाद ही कुछ पूजा पाठ वगैरह करो, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी कुछ ना कुछ काम बाकी रह जाए, उसके बाद जब हम पूजा करते हैं ना, तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है। कुछ ना कुछ मन में ये लगा रहता है कि हाँ, अभी ये काम करना है, अभी वो काम करना है। तो अभी फाइनली आधे से ज़्यादा मेरा काम ख़त्म हो गया है। थोड़ा बहुत ही रह गया खाना बनाने के लिए। तो मैं कह रही थी कि बच्चों की छुट्टी पड़ने का थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है, टाइम जो होता है थोड़ा-सा आगे-पीछे हो जाता है। कि सवेरे-सवेरे वैसे रहता है, तो बच्चों के लिए नाश्ता, खाना वगैरह बनाने की जल्दबाज़ी रहती है। लेकिन जब बच्चों की छुट्टी पड़ जाती है, तो थोड़ा बहुत तो ये रहता है कि हाँ, चलो टाइम से ही थोड़ा खाना बना देंगे। कोई जल्दी वो नहीं रहती कि हाँ, देर हो जाएगी, बच्चों का लेट हो जाएगा टिफ़िन के लिए। तो आइए आप सब भी आरती लीजिए। और जोत जला दी है मैंने। बच्चों की छुट्टी नहीं रहती है, तो फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चों की छुट्टी रहती है, तो काम में भी बच्चे भी थोड़ा बहुत समय हमारा ले लेते हैं। आगे अगर हम कुछ काम करने जाते हैं, तो मम्मा हमारा ये काम कर दो, मम्मा हमारा वो काम कर दो। बस इसी में ही ज़्यादा टाइम तो इसी में वेस्ट हो जाता है। तो इधर देखिए हमारी थाली लग चुकी है। तो रोटी है, चावल है, करेले की सब्जी है, और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सलाद में है। और आम की चटनी है, थोड़ा-सा एक छोटा-सा आम मिल गया था मुझे, और दाल है। आइए आप सब भी खा लीजिए। उसके बाद मैंने कोई वीडियो ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो मैं गई थी आज बाहर, मुझे कुछ काम था। तो रिया इधर आप सभी को हाय कर रही थी, और आप अपनी दादी से ही बोल रही थी, दादी आप भी हाय करिए। तो दादी इनकी कह रही थी मुझसे नहीं होगा हाय-वाय, तुम ही करो। तो इधर देखिए, इधर मैं लेके आई थी समोसे, और एक कोक लेके आई थी। तो गर्मी का मौसम है ना, तो अभी जब 1-2 लीटर का कोक खोल देते हैं ना, तो मतलब मेरी फैमिली में ही हो जाता है। क्योंकि 5-6 लोग तो हम ही लोग हैं, तो उतने में 1-1 गिलास हो जाता है। और ख़ास करके बच्चों का और मेरा भी 1 गिलास में तो पेट ही नहीं भरता और मन भी नहीं भरता। ठंडा-ठंडा रहता है ना, तो फटाफट से पी लेते हैं। तो इधर किस-किस को पसंद है, आइए आप सब भी पी लीजिए। मैं गिलास में आप सबके लिए भी निकाल दे रही हूँ। तो कहीं भी जाओ तो समोसे वग़ैरह लाना तो बनता ही है, और फिर जिसके घर में बच्चे हैं, तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ लाना पड़ता ही है। नहीं तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं कि बाहर गई थी, कुछ लेके भी नहीं आई मम्मा। तो इधर अम्मा भी बैठी हैं खाने के लिए। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर हन्नी को टाइम दिया था, क्योंकि ऐसा रहता है कि अब बच्चों की छुट्टी पड़ने के बाद बच्चे दिन भर खेलें, तो वो भी नहीं अच्छा लगता। कई जगहों पे तो अभी छुट्टी भी नहीं पड़ी है अब की बार।
बहुत सारी जगह पे दिल्ली में मतलब मेरा भाई वहाँ रहता है, तो वहाँ पे भी पड़ी है अब की बार, लेकिन ये है कि ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं पड़ी है। और बड़ी क्लास के बच्चों की तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं पड़ी है। तो छोटी-छोटी क्लास के बच्चों को कर दी है, लेकिन हमारे यहाँ तो 21 जून के बाद से 21 जून को स्कूल खुल जाएँगे। क्या आपके यहाँ पे भी ऐसा ही है? ज़रूर बताइए कमेंट में। तो इधर हन्नी मतलब अभी इसको बच्चों को क्या रहता है, स्कूल जाते हैं तो थोड़ा पढ़ाई का ये रहता है कि हाँ, मुझे ये काम करना है, लेकिन जब छुट्टियाँ पड़ जाती हैं तो सभी बच्चे खेलने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो धूप देखिए कितना तेज़ हो रही थी, तो ये बाहर भाग रहा था और देख सकते हैं आप सभी बच्चे बाहर खेल भी रहे हैं। तो बच्चे बच्चों को देख के अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ, सब बच्चे खेल रहे हैं, मैं भी खेलने जाऊँगा। तो मैंने कहा पहले काम कर लो उसके बाद जब जाना। तो अभी देखिए 4:20 हो रहे हैं और बहुत तेज़ धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा कड़क धूप हो रही है। तो इधर धूप में मैं जब आई थी ना, तो मेरी और कुछ भी हिम्मत नहीं कर रही थी करने की। तो इधर देखिए बन गया है शाम का खाना मेरा। तो फ्रेंड्स शाम के टाइम पे मैंने बना लिया था सब्जी पराठा और थोड़ी-सी प्याज़ ले ली थी। तो जैसे ही खाने के लिए बैठी वैसे ये हुआ कि सामान आ गया है। कैसा सामान आया है वो आप सभी को मैं दिखा देती हूँ। उससे पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी नहीं है, तो मम्मी की जो जगह है वो तो कोई नहीं ले सकता। लेकिन उनकी कमी पूरी करने की मेरी मौसी माँ पूरी कोशिश करती हैं। मतलब कुछ सालों तक तो मेरी मौसी का भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं था हमारे साथ, लेकिन फिर भी अब जब से कॉन्टैक्ट हुआ है तब से उन्होंने पूरी तरह से वो कोशिश करती हैं कि मेरे को बिल्कुल भी माँ की कमी महसूस ना हो। मेरी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखने का वो सोचती हैं। तो मैं आप सभी को ये दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी दिखा दे रही हूँ। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हम लेडीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये और लेना भी चाहिए, इसीलिए मैंने आप सभी को दिखा दिया। और ये मेरी मौसी माँ ने ही भेजा था मतलब पीरियड्स वगैरह के लिए। तो कोई शर्म की बात नहीं है, हम सभी को अपनी सेफ्टी के लिए लेना ज़रूरी है। कपड़ा वगैरह ना इस्तेमाल करें, आप सब पे से भी अनुरोध है। और इधर देखिए बच्चों के लिए हॉर्लिक्स भेजा था और एक दंत कांति है पतंजलि का, वो भी भेजा था। शैम्पूज़ हैं केश कांति के, वो भेजे थे। मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें जो भी एक माँ अपनी बच्चों के लिए रखती है ध्यान में कि मेरी बेटी आएगी, हम ये देंगे, वो देंगे, वो सारी चीज़ें वो पूरी करती हैं। तो इधर देखिए चोकोस था, बच्चों के लिए भेजा था और 2 सर्फ एक्सेल के बड़े वाले साबुन थे और ये था एक क्लीज़िंग मिल्क का वो डिब्बा था, जो कि मेकअप वगैरह रिमूव करने के लिए आप सभी जानते हैं क्लींजिंग में लिया जाता है फेस पे लगाने के लिए। और हेयर ऑयल था, ये हमेशा ही ऐसा रहता है जब कोई आता है। मेरा फैज़ाबाद मेरी मौसी का घर पड़ता है, मायका मायका भी कह सकते हैं आप। तो फैज़ाबाद पड़ता है, तो वहाँ से जब कोई भी आता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर भिजवाती हैं। तो कोई आने वाला था और ये देखिए जीरा है, इतनी छोटी-छोटी चीज़ें जो घर की यूज़ली होती हैं वो सब वो ध्यान रखती हैं। तो इसी वज़ह से मेरा मन और भावुक हो जाता है कि काश आज मम्मी होती तो ये सब चीज़ वो भी अपने बेटे के लिए करती। और इधर आज काफ़ी साल हो गए मम्मा को गए, लेकिन इतने ये मेरी सासू माँ के लिए च्यवनप्राश है। वो मेरे साथ-साथ मेरी सास का भी ध्यान बहुत अच्छे से रखती हैं। मतलब उनके लिए भी च्यवनप्राश हर बारी जब आना रहता है किसी का तो दवाई, च्यवनप्राश ये सब भिजवाती रहती हैं और चाय पत्ती है। मतलब सोचती हूँ कि शायद अगर वो अभी अगर हमारे साथ अगर होती तो इतनी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान हमेशा रखती। सॉरी। और इधर वो मतलब होम्योपैथिक के उसमें ड्यूटी करती हैं, तो होम्योपैथिक में रहती हैं। तो ये है अशोका रिष्ट जो कि हम महिलाएँ पीती हैं और थोड़ा-सा ये है चूरा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की साइड मतलब बेटी जभी भी आती है तो चूरा भूजा दिया जाता है। तो थोड़ा-थोड़ा चूरा भूजा भी था साथ में और ये था एक बेसन का पैकेट। एक बच्चा जिससे मतलब बचपन में ही माँ का प्यार ना मिले, तो वो ज़िंदगी भर एक खलिश बन जाती है। तो 10 साल की उम्र से ही मम्मा नहीं थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहती हूँ ये सब। जब किसी को देखा जाता है ना कि हाँ, देखती हूँ कि हाँ, उनकी माँ मतलब बेटी के आने पे ये कर रही है, वो कर रही है, तो मेरे मन में एक वो रहता है कि हाँ, काश मेरी मम्मी होती, तो ऐसा करती। लेकिन वो सारी कमी मेरी मौसी माँ पूरी करती है, उसका मेरे को शायद भगवान ने ही भेजा है उनको मेरे लिए। और इधर देखिए सोया बड़ी है और ये डिटॉल के मतलब 4 पैक वाला डिटॉल है। और इधर रिया छुपा रही थी, मतलब कुछ पैसे भी मौसी ने दिए थे, तो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी कि मम्मा ना देख ले, तो हमने उसे ज़बरदस्ती लिया कि दिखाओ इधर क्या है, तुम क्या देख रही हो।
तो ये पेठा था, 1 किलो पेठा दिया था उन्होंने, 1 शीशी और थी। तो ये गैस की दवाई है, क्योंकि अम्मा को गैस की थोड़ी दिक्कत रहती है। और ये एक दुपट्टा था स्कार्फ़ के तरीके, जो हम स्कूटी वगैरह मौसी चलाती हैं तो उस पे ये ओढ़ने के लिए है, मुँह पे बाँधने के लिए। और एक वाइट टोन का पाउडर था और कंघी थी, एक चिमटी थी। तो इसी के अंदर मतलब 1000 रुपए भी थे। तो वही रिया वो कर रही थी। उसमें थोड़े बहुत मतलब एक नोट था 10 का और 1000 रुपए भी थे। तो उतना अच्छे से उस टाइम पे मैंने नहीं निकाला था, मैंने बाद में जाके ये मतलब पैसे वगैरह निकाले थे। तो 10 रुपए मैंने रिया को दे दिए थे, क्योंकि उसने सोचा कि 10 ही रुपए हैं। लेकिन बाद में मैंने फिर अपना देखा जाके अंदर, तब मुझे पता चला कि मौसी ने पैसे भी भिजवा रखे हैं कुछ। बस थोड़ा बहुत ही इमोशनल ऐसा रहता है ना, बस आप लोग फैमिली है मेरी, आप लोग से क्या छुपाना। बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा दुःख देखा है। माँ के ना होने के बाद आप सभी समझ सकते हैं, बच्चे का कोई जीवन नहीं रह जाता। बस जहाँ रहती थी वहाँ काम करो, खाओ, यही था। अ, तो सबकी बातें सुनो, खाओ, काम करो, बस यही रहता था। उसके बाद मतलब जो हमारी अंदर की फीलिंग रहती थी ना, वो कोई समझने वाला नहीं होता था। तो इधर अम्मा के लिए दर्द का मतलब ये है, पेन किलर है और एक ऑल आउट था। तो कभी-कभार जब इनका जब इतना प्यार जब आता है ना, अभी ये मेरे लिए प्यार और आशीर्वाद ही है। और इधर देखिए थोड़े चिल्लर भी थे, कुछ पर्स में और कुछ नोट थे। तो आइए, खाना तो मैंने निकाल के तो रखा ही था, आप सब भी खा इसका ही लीजिए। मैंने आधा-आधा, आधा नहीं, इसका मैंने अम्मा जी को दे दिया था। थोड़े चिल्लर खाली अपने पास रखे थे, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे ज़रूरत लगती है। कभी-कभार सभी को ज़रूरत लगती होगी कि ₹1 ₹2 कुछ भी आ गया तो बच्चे माँगते रहते हैं कि मम्मा आज आइसक्रीम वाला आया है। तो गाँव में तो ये सब आता ही रहता है हमेशा। तो इसलिए थोड़े चिल्लर मैंने रखे थे, बाकी मैंने अम्मा जी को दे दिए थे। मैं ये बिल्कुल महसूस नहीं कराने देना चाहती अम्मा को, अपनी सासू माँ को, कि वो कभी ये कहें कि देखो इनके मायके से आया है तो ये रख रही हैं। तो इसीलिए मैंने मतलब उनको ही मैंने ये दे दिया था पैसे। तो इधर देखिए यही है सारा सामान। सामान छोटा या बड़े से कोई मतलब नहीं है, इंसान इतना प्यार करता है, बस यही मेरे लिए बहुत है। तो अभी फाइनली जो भी सामान आया था सब अनपैकिंग हो चुका है, खोल चुके हैं, उसको देख लिया क्या क्या है। सारी यूजफुल चीजें दी है मौसी ने। अब बच्चे ना खूब एक्साइटेड रहते हैं जब नाना नानी के यहाँ से कुछ भी आता है। तो रिया अभी तक जग रही थी, इसीलिए अब देख लिया है कि क्या क्या दिया है। तो अभी जाके आराम से सो जाएगी, नहीं तो ये मुझे भी सोने नहीं देती। तो अभी हम लोग का खाना हो चुका है। तो आज का वीडियो ब्लॉग में यही एंड करना चाहती हूँ। अगर वीडियो का जरा सा भी अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल पे अगर आप हमारे नए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार सपोर्ट हमारे साथ ऐसे बनाए रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय।